फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग मॉडल्स। हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं और आज के इस टॉपिक में मैं आपको मॉडल्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाने वाला हूं। ये मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्या है? कुछ सेंटेंसेस अगर मैं आपको बोलता हूं, मैंने खाया होता, मैं पास हुआ होता, राहुल सर ने पढ़ाया होता, उसने लिखा होता, राम ने शादी की होती, अगर उसने हाँ किया होता तो मैंने उसके साथ शादी की होती। यह सेंटेंसेस क्या आप तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने मॉडल्स का टॉपिक नहीं पढ़ा है। यह सेंटेंसेस आपको 12 टेंसेस में नहीं आएंगे। आपने टेंसेस तो पढ़े होंगे, लेकिन जब आप मॉडल्स हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़ते हो तो आपको ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बनाने भी आ सकते। लेकिन बोर्ड पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, आई वुड हैव इटन, शी वुड हैव इटन, आई वुडंट हैव इटन, वुड आई हैव इटन, हे वुड यू हैव इटन, आई वुड हैव पास्ट, शी वुड हैव गॉन। यह सेंटेंसेस क्या है तथा इनके मीनिंग्स क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? फ्रेंड, जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं ना, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हमें लगते हैं। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास। अगर तूने बहुत पढ़ाई की होती ना तो तू पास हुआ होता। इट मींस तू पास हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यह एक प्रकार की इमेजिनेशन है, अनरियल सिचुएशन है। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं यहाँ पे आता, लेकिन पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया क्या? नहीं आया। अगर उस लड़की ने हाँ किया होता तो मैंने उसके साथ शादी की होती, मैंने उसके साथ शादी की क्या? नहीं की। एक प्रकार की इमेजिनेशन है, अनरियल सिचुएशन है। लेकिन सर, यह सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते? इसलिए आपको मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है। मॉडल्स कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू, यह मॉडल से। लेकिन सर, इनको पढ़ना कैसे? इससे पहले हमने वुड प्लस एक्शन पढ़ा था। क्या आपको पता है वुड प्लस एक्शन का मीनिंग क्या होता है? मैंने जब आपको पढ़ाया था आई वुड प्ले, इसका अलग अलग मीनिंग क्या हो सकता है? मैं खेलता था, मैं खेलूंगा, एक प्रकार का केस है। पास्ट टेंस में वो एक्शन रिपीटेडली होती थी। इसी प्रकार आई यूज्ड टू प्ले, इट मींस मैं खेलता था। क्या डिफरेंस है? यह भी हमने पढ़ा था। लेकिन सर, आज हमें क्या पढ़ना है? पहले आपने तो एक स्ट्रक्चर दिखाया था ना, आई वुड हैव इटन, शी वुड हैव इटन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। आई वुड हैव इटन, मैंने खाया होता। ही वुड हैव पास्ट, मैं पास हुआ होता। शी वुड हैव टॉट, उसने पढ़ाया होता, उसने पढ़ाया होता, मैंने खाया होता। ये सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं? लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस आपके पास चाहिए। यहाँ पे देखो, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव इटन। इफ यू हैड टोल्ड मी कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन क्या आप मुझे इसका टेंस बता सकते हो? यू हैड टोल्ड, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए कॉमा के आगे वुड के बाद हैव है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्योंकि हैव एज हैड के बाद जब कोई वर्ब आता है तो उसका थर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। ये तो रूल है, आपने टेंसेस तो पढ़े होंगे। इसी प्रकार देखो, इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, अगर उसने बहुत पढ़ाई की होती, अगर मगर की भाषा है, ही वुड हैव पास्ट, वह पास हुआ होता। अनरियल सिचुएशन, इमेजिनेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं और कौन से फॉर्मेट में हम बिठा सकते हैं? लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको प्रैक्टिस भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपका कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? इफ यू टोल्ड मी आई वुड ईट, इसका मतलब क्या है? जब हमने वुड पढ़ा था, अगर तूने मुझे बताया होता आई वुड ईट, तो मैं खाता, मैंने खाया होता, मैंने ऐसा नहीं बोला है। तो मैं खाता, तो मैं जाता, तो मैं बैठता, कंडीशनल सेंटेंसेस में। लेकिन यहाँ पे जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। यहाँ पे हैव एज हैड नहीं है, इफ यू हैड टोल्ड मी नहीं है, इफ यू टोल्ड मी, यू के बाद टोल्ड है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे आई वुड ईट, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे वुड का मीनिंग अलग होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके देखो, सर्च करो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव इटन, इसका मतलब क्या है? अगर तूने मुझे बताया होता तो मैंने खाया होता, तो मैंने खाया होता। बाबा, मैंने नहीं खाया, पास्ट टेंस में मैं बोल रहा हूँ। अगर तूने मुझे बताया होता, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस है और यह मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कंस्ट्रक्शन है। दोनों कंस्ट्रक्शन में अंतर है। अगर आपको यह समझ में आता है, अगर आपने 2 घंटों में टेंसेस नहीं पढ़े, हमारे टेक्निक की सहायता से यह टेंसेस पढ़े हैं, तो आप तुरंत समझ सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो, सर ऐसे कंस्ट्रक्शंस हम कब बना सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे ही के बाद वुड है, इट मींस विल का पास्ट टेंस वुड है, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे विल का पास्ट टेंस वुड ही है। एक प्रकार का पास्ट परफेक्ट टेंस ही हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो आप मुझे पूछ सकते हो, सर इसका बेस क्या है? क्योंकि हमें आगे प्रैक्टिस करनी है, कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो आपको ध्यान से देखना है। इफ यू स्टडी, कौन सा टेंस है? कॉमा से पहले एक सेंटेंस है, कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस है, इट मींस दूसरा टेंस है। यू स्टडी,
यह टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू विल पास सिंपल फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पे देखो, इफ यू हैड स्टडीड, अगर तूने पढ़ाई की होती, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यू वुड हैव पास्ट, मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो फिर से एक क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो, सर यह कंस्ट्रक्शंस कैसे बन सकते हैं? क्या आपने टेंसेस पढ़े? हमारी टेक्निक की सहायता से टेंसेस पढ़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जब आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था। आई विल हैव ईटन, इसका मतलब क्या है? मैंने खाया होगा। शी विल हैव गॉन, वह गई होगी। भविष्य काल में उसकी क्रिया पूरी हो गई होगी। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकता हूँ ना। आई विल नॉट हैव ईटन, मैंने नहीं खाया होगा। मैं स्कूल में गया होगा। टुमारो एट दिस टाइम, मेरे स्कूल में जाने की क्रिया कंप्लीट हुई होगी। टुमारो आई विल हैव गॉन टू स्कूल, इसी टाइम पे मैं स्कूल में गया होगा या जा चुका होगा। इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ही विल हैव स्टडीड, उसने पढ़ाई की होगी। इट मींस फ्यूचर में कल या परसों, अभी तक उसने पढ़ाई की होगी। ही विल हैव स्टडीड, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। विल के बदले मैं वुड कंसीडर करूंगा। आई वुड हैव स्टडीड, आई वुड हैव ईटन। तो इसका मतलब क्या है? आई वुड हैव ईटन। तो इसका मतलब आपको यही कंसीडर करना है, मैंने खाया होता। लेकिन उससे पहले आपको एक सेंटेंस कंसीडर करना पड़ेगा। अगर तूने मुझे बताया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी, आपको ऐसे नहीं बोलना है। इफ यू टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव ईटन। शी वुड हैव गॉन, वह गई होती। लेकिन वो गई क्या? नहीं गई। तो यह स्ट्रक्चर हमारे पास तो बनता है ना। लेकिन इसका बेस फॉर्म कौन सा है? यह कौन सी कंस्ट्रक्शन की सहायता से हम इसका फॉर्मेट बना सकते? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, हम प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे। सर प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या आप हमें बता सकते हो? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए दिया था। आई वुड हैव ईटन, मैंने खाया होता। हमने खाया होता, वी वुड हैव ईटन। तूने खाया होता, यू वुड हैव ईटन। लेकिन कब? इससे पहले आपको एक सेंटेंस कंसीडर करना है। अगर तूने मुझे बताया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी, ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस आता है, प्रैक्टिस शुरू करो। तो मैंने खाया होता, आई वुड हैव ईटन। हमने खाया होता, वी वुड हैव ईटन। उसने खाया होता, ही वुड हैव ईटन। उसने नहीं खाया होता, अगर तूने बताया भी होता ना, उसने नहीं खाया होता, ही वुडंट हैव ईटन। क्या उसने खाया होता? वर्बल क्वेश्चन, ये तो आपको पता है। वुड ही हैव ईटन, उसने क्या खाया होता? व्हाट वुड ही हैव ईटन। उसने कब खाया होता? व्हेन वुड ही हैव ईटन। जब आप 6 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तब आप परफेक्ट हो सकते हो। मुझे तुरंत बोलना है उसने क्या खाया होता, उसने क्या नहीं खाया होता। क्या ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि यूट्यूब पे तथा फेसबुक पे हम सिर्फ टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं और एक ही साथ हम सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। मुझे तुरंत बोलना है आपने क्या नहीं खाया होता, आपने क्यों नहीं खाया होता। कैसे बनाओगे आप? नहीं आता है, आपका कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं वर्ब को चेंज करता हूँ, आई वुड हैव पास्ट, तो मैं पास हुआ होता। लेकिन मैं पास हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अनरियल सिचुएशन और इमेजिनेशन के लिए ऐसे सेंटेंसेस तो मैं बोल सकता हूँ ना। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, आई वुड हैव पास्ट। हम पास हुए होते, वी वुड हैव पास्ट। तू पास हुआ होता, यू वुड हैव पास्ट। वो लड़की पास हुई होती, शी वुड हैव पास्ट। मैं पास नहीं हुआ होता, आई वुडंट हैव पास्ट। क्या तू पास हुआ होता? वुड यू हैव पास्ट। क्या राम पास हुआ होता? वुड राम हैव पास्ट। इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर तूने पढ़ाई की होती, क्या तू पास हुआ होता? वुड यू हैव पास्ट। क्या तू गया होता? वुड यू हैव गॉन देयर। अगर तूने मुझे फोन किया होता तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आता। ऐसे सेंटेंसेस आप कब बना सकते हो? नहीं भी समझ में आता तो आपको कंसीडर क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। आई वुड हैव टोल्ड, मैंने बताया होता। हमने बताया होता, वी वुड हैव टोल्ड। तूने बताया होता, यू वुड हैव टोल्ड। उसने बताया होता, शी वुड हैव टोल्ड। अगर तूने मुझे पहले कहा होता ना, तो मैंने आपको बताया होता उस लड़की के साथ शादी मत करो, तो मैंने आपको बताया होता, आई वुड हैव टोल्ड यू अबाउट हर। लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं क्यों मैंने नहीं बताया होता। आई वुडंट हैव टोल्ड। क्या तूने बताया होता? वुड यू हैव टोल्ड। तूने क्या बताया होता? व्हाट वुड यू हैव टोल्ड। तूने कब बताया होता? व्हेन वुड यू हैव टोल्ड। हाँ, पहले अगर आपने मुझे बताया होता ना, तो यह टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया होता, मैंने पढ़ाया होता, आई वुड हैव टॉट। तो यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रखना है, आई वुड हैव टॉट। आई वुडंट हैव टॉट, तो आपको यहाँ पे वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रखना है क्योंकि यहाँ पे हैव है। मैंने नहीं पढ़ाया होता, आप हमारे ऐप में जाके देख सकते हो। आई वुडंट हैव टॉट। कुशा माहेश्वरी मैडम ने भी नहीं पढ़ाया होता, कुशा माहेश्वरी मैडम वुडंट हैव टॉट। क्या आपने पढ़ाया होता? वुड यू हैव टॉट। क्या उस लड़की ने पढ़ाया होता? वुड शी हैव टॉट। उसने कब पढ़ाया होता? व्हेन वुड शी हैव टॉट। तो इसके 6 स्ट्रक्चर्स मैंने द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक में दिए हैं। इसकी कॉलम प्रैक्टिस है, एक्टिविटीज है, ये आप देख
देख सकते हो। लेकिन ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आपको लेने हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म्स रखने हैं, कंसिडर करना है। सिंपल थिंग है, यहाँ पे मैं रिटर्न लेता हूँ, मैंने लिखा होता, हमने लिखा होता, तुरंत आप बोल सकते हो वी वुड हैव रिटन। राम ने लिखा होता, राम वुड हैव रिटन। मैंने नहीं लिखा होता, आई वुडंट हैव रिटन। क्या तूने लिखा होता, वुड यू हैव रिटन। क्या उस लड़की ने लिखा होता, वुड शी हैव रिटन। ऐसे सेंटेंसेस आप तो बना सकते हो ना। लेकिन फिर से यहाँ पे देखो, जब हमने वुड पढ़ा था तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, वुड का मतलब हम गेस के रूप में भी कर सकते हैं, यह हमने पहले पढ़ा है। मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता हूँ। माय मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी मामा ने खाना बनाया होगा। कौन सा टेंस है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आई विल हैव गॉन, मैं गया होगा। शी विल हैव कम, वो आई होगी। इट मींस भविष्य में उसकी क्रिया कंप्लीट हुई होगी। लेकिन अगर वुड का उपयोग हम यहाँ पे करते तो कभी कभी विल जैसा भी उपयोग यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यह एक प्रकार का गेस है। जब हमने वुड प्लस एक्शन पढ़ा था तब मैंने आपके ये डाउट्स क्लियर किए थे। माय मदर वुड हैव कुक्ड फूड बाय नाउ, इसका मतलब मेरी माँ ने अभी तक तो खाना बनाया होगा। यहाँ पे विल की तरह हम वुड का उपयोग कर रहे हैं। इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में इसका उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रकार का क्या है, गेस है। ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया है, उस स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने बहुत पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास, तो मैं पास हुआ होता। तो यह स्ट्रक्चर आप अपने बुक में लिख सकते हो। ऐसा स्ट्रक्चर लिख के यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब्स आपको बदलने हैं। अगर आप यहाँ पे वर्ब को बदलोगे, फॉर एग्जांपल रिटर्न, इफ आई हैड रिटन, अगर मैंने लिखा होता आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हुआ होता। एग्जाम में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए मैं फेल हुआ। इफ वी हैड रिटन, अगर हमने लिखा होता वी वुड हैव पास्ड, तो हम पास हुए होते। आपको वर्ब को बदलना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। इफ आई हैड रन फास्ट, रन रैन रन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर मैं तेजी से दौड़ता तो मैं जीता होता, आई वुड हैव वोन। आपको यहाँ पे विन नहीं बोलना है, ओन बोलना है। अगर हम तेजी से दौड़ते, इफ वी हैड रन फास्ट वी वुड हैव वोन। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना फ्रेंड्स, मुझे पता है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको हमारा स्ट्रक्चर का बुक यूज करना है। हमारे 4 बुक्स है, हमारा ऐप तुरंत आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारे ऐप में हमने स्पोकन इंग्लिश के और ग्रामर के बहुत ही अच्छे वीडियोस दिए हैं। जब आप सीक्वेंस वाइज देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आपको 6 स्ट्रक्चर की सहायता से प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, वुड के अलग अलग मीनिंग से, अलग अलग टाइप से, क्या एक ही साथ पढ़ोगे आप? यूट्यूब पे, फेसबुक पे हम एक ही साथ सब टाइप्स पढ़ते हैं, इसलिए आपको अंग्रेजी नहीं आती। तो यहाँ पे देखो, आई वुड हैव ईटन, आई वुड हैव बीन देयर, आई वुड हैव हैड अ कार, आई वुड हैव टू ईट, आई वुड हैव हैड टू ईट, आई वुड हैव अ कार, आई वुड हैव बीन ईटिंग। क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम हर एक प्रकार के आपको 6 टाइप्स पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, बीन देयर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन 6 स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, इंटरैक्टिव टीचिंग के साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर की सहायता से पढ़ेंगे। और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है यह हमने हमारे ऐप में बहुत ही अच्छे से दी हुई है। तो फ्रेंड्स, तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक किट ऐप इंस्टॉल करो। इन फ्यूचर अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होना है तो भी आप हो सकते हो। हमारा ग्रामर का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो भी आपको जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।